अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी कप्तान ने छक्के छुड़ा दिए जनाब। CNN की एक एंकर बेकी एंडरसन, आज उसने दोबारा इमरान खान का इंटरव्यू लिया। यानी जब से इमरान खान को निकाला गया उसके बाद ये पहला इंटरव्यू था और मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि एक इंटरव्यू अमरीकी खुद लें और फिर मैं देखूं कि क्या कप्तान झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहा था तो उनके सामने नहीं बोलेगा। लेकिन कमाल हो गया पाजी, उसने वही बातें की है। मैं आपको जरा बारी बारी वो क्वेश्चंस बताता हूं और उसके खान के आंसर्स बताता हूं। पहला क्वेश्चन उसने क्या किया, उसने कहा जी आपको क्यों लगता है कि इस सब के पीछे अमेरिका है। खान ने फिर बताया कि जब इन्होंने ये बातें की और ये जो अदम एतमाद की बातें अभी हो रही थी तो अमरीकियों को नहीं पता था। इसके बावजूद आपके उस बंदे ने हमारे सफ़ीर को बुला के उसके साथ मीटिंग की और उसने कहा कि अपने प्राइम मिनिस्टर को निकाल दो वरना अंजाम बुरा होगा, या अगर आप उसको निकाल दोगे तो अंजाम आपका अच्छा होगा। और तब तक हालांकि मेरे मुल्क में यानी मुल्क से बाहर कहीं पर भी अदम एतमाद का नाम तक नहीं था। तो ये उसके बाद उसने कहा और मजीद कोई सबूत, उसने कहा दूसरा सबूत ये है कि जो बैक बेंचर थे, यानी जो ये जितने भी बंदे थे मेरी टीम के अंदर और अपोजिशन में उस वक्त, इनके साथ अमरीकियों का क्या ताल्लुक था कि वो इनको मिल रहे थे और जिस चीज़ को मिलते जा रहे थे उसके ज़मीर जगाए जा रहे थे। यानी जो जादू की जफ्फी लगाते थे और उनके ज़मीर जागते थे। तो ये तमाम कड़ियाँ जब मिलाता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि इसके पीछे अमरीकी थे। यानी मज़े की बात ये थी पाकिस्तानियों कि ये अमरीका को ही, यानी उसी के एक चैनल के ऊपर बोल रहा है, यानी किसी थर्ड पार्टी को नहीं बोल रहा, अरब मीडिया को नहीं बोल रहा, अमरीकियों को ही बोल रहा है। और फिर कहता है कि आपको चाहिए कि उसको निकाल दो, वो जो बंदा था ये अमरीकियों के नाम पे धब्बा है। यानी इस तरह के खान ने जवाब दिए। फिर उसी ने कहा, बेकी ने कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो अमेरिका के साथ आते ही उसने ताल्लुकात सही किए हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। तो खान ने कहा कि मैं कब चाहता हूं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ना हो, जब ट्रंप था मैं गया था और मेरे ताल्लुकात सही हैं। यानी मैं चाहता हूं तिजारत हो, मैं चाहता हूं दोस्ती हो, मैं चाहता हूं बराबरी का रिश्ता हो, लेकिन गुलामी वाला सीन कोई नहीं है। गुलामी भी मैं नहीं बर्दाश्त करता। तो जब से ये बंदा आया है जो बाइडन, तब से ये इनका जो तरीका है वो चेंज हो गया है। मैं किसी की बातों के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी को नहीं चलाऊंगा। जो मेरा दिल करेगा मेरे मुल्क के लिए, जो मेरी आवाम के लिए बेहतर होगा, मैं वो करूंगा। तो इस चीज़ में अगर उसको एतराज़ है और वो इसको अगर दुश्मनी समझता है तो मैं माइंड चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना तरीकाकार नहीं बदल सकता। उसके बाद सवाल हुआ कि आप रूस गए और जाते ही जंग लग गई, इसके पीछे क्या सीन था। उसने कहा यह तो बहुत पहले का प्लान था, रूस जाने का प्लान बहुत पहले था और मेरे तमाम स्टेक होल्डर्स को पता था। मेरी आर्मी जानती थी, मेरे कैबिनेट जानती थी, इवन अपोजिशन जानती थी, मेरे मुल्क में हर बंदा जानता था कि हम रूस का दौरा करने वाले हैं और इवन वहां पर क्या क्या मामलात ज़ेरे बहस होंगे वो तमाम चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस हो चुकी थी। यानी वहाँ से हम गंदम खरीदेंगे, वहाँ से हमें 30% सस्ता तेल मिलेगा, वहाँ से हमें क्रेडिट के ऊपर तेल मिलेगा, फिर वहाँ से हमें गैस पाइपलाइन जो आज से कोई उसके आने से भी 5-6 साल पहले की हमारी डील चल रही थी। उसने कहा मैं वही देख रहा था कि जो हमारे साथ हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के साथ अलायंस होते हुए भी वहाँ से 30% वो सस्ती चीज़ें खरीद रहा है, अपनी आवाम का भला कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो इसी चीज़ को लेकर मैं रूस के साथ मेरे ताल्लुकात बनाने में इसकी रीज़न यही थी कि मैं अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहता था। यानी बजाय इसके कि मैं अमेरिका की मानकर जहाँ से वो बोले वहाँ से खरीदूँ, मैंने रूस से खरीदना बेहतर समझा। तो इसमें मेरा वहाँ पर जाना और जंग लग जाना, इसके पीछे कोई यानी वो नहीं है कि मैं गया तो जंग लग गई, ये उनका प्लान था, अपना तरीका था। मैं तो इसकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन मुखालफत ये करता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, फौज वाला सीन नहीं होना चाहिए, गोलियां नहीं चलनी चाहिए, जाने नहीं जानी चाहिए, हमेशा बात मिल बैठ कर डायलॉग से करनी चाहिए। और ये बात मैंने तब भी की थी। उसके बाद उसने कहा कि आपको कोई पछतावा है रूस जाने का। उसने कहा मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे पछतावा तब होता कि अगर मैं रूस और यूक्रेन की जंग का कोई मैं हिस्सा होता या उनके मैंने कोई सपोर्ट की होती। आई हैव नेवर सपोर्टेड रशिया ऑन दिस। मैंने कभी भी रूस को सपोर्ट नहीं किया इसके ऊपर कि आप जनाब वॉर करें। मैंने हमेशा डायलॉग्स की बात की। तो मुझे इसके ऊपर कोई पछतावा नहीं कि मैं रूस गया। मेरी आवाम के लिए, मेरे मुल्क के लिए वो बेहतर था, इसलिए मैं गया और इसके ऊपर मुझे कोई पछतावा नहीं है। आखिरी सवाल, क्या आप दोबारा जीतेंगे? उसने कहा ना सिर्फ जीतूंगा बल्कि इंशाअल्लाह मेजॉरिटी के साथ आऊंगा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होगी और यानी जिसको हम कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह जीतेगा कप्तान। और उसका रीज़न भी उसने बता दिया। उसने कहा कि माजरत के साथ मेरे मुल्क में इस वक्त अमरीकियों के खिलाफ है अवाम,
और उसकी वजह हमारे ये जो मदाखलत की गई है, साजिश की गई है हमारे मुल्क में, इसकी वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है। तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जो चोर हैं, जो साजिश के तहत जिन्हें प्लांट किया गया है, उनका सफाया हो और एक फ्रेश इलेक्शंस हो, और वो भी अर्ली इलेक्शंस हो। उसके बाद अवाम फैसला करे कि वो किसको वजीर आजम देखना चाहती है। मजा आ गया खान साहब। अब ये वो बातें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बंदा, यानी इमरान खान अमरीकियों के सामने करेगा। यानी आपको बेवकूफ बना सकता है, मुझे बना सकता है, अरब को बना सकता है, अपने दूसरों जो ताल्लुकात वाले, अच्छे ताल्लुकात वाले कंट्रीज हैं उनके साथ बना सकता है। लेकिन अमेरिका को उसके मुंह पे वो तभी कह गया क्योंकि सच था। और मजे की बात यह है कि अपने मुल्क में उसने जितनी भी ये बातें की कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हुए, कम से कम जरदारी की तरह, कम से कम नवाज शरीफ की तरह, कम से कम दूसरे तमाम जो जमायतें हैं उनकी तरह अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, अपनी अदालत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, अपनी अदलिया को बदनाम नहीं किया। हालांकि बेकी का इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद बेकी जैसे डायरेक्ट अवाम से बात कर रही थी, तो उसने पता क्या बोला? उसने कहा कि हमने मज़ीद पता किया कि जो नई हुकूमत है कि इमरान खान साहब के बारे में आप बताएं कि वो, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर जो करप्शन के इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कोई साबित तो कर नहीं पाए, यानी इमरान खान झूठा है। ये बात उसके दिल में आई। उसे क्या पता कि मेरी अदलिया कभी फैसले नहीं देती उनके खिलाफ। यानी जिस बंदे को उन्होंने पहले अंदर डाला उसे लंदन भेज दिया, उसकी बेटी को अंदर किया, उसे जमानत पे रिहा कर दिया, जरदारी को अंदर किया, बाहर निकाल दिया, फरियाल तालपुर को अंदर किया, बाहर निकाल दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को अंदर किया, बाहर निकाल दिया। यानी कोई एक बंदा बताएं जिसको गिरफ्तार किया और उसको सजा हुई हो? नहीं सर, जमानत पे। और इसी वजह से खान ने उसको भी बताया कि 60% कैबिनेट जमानत पर है। अब ऐसी कैबिनेट, ऐसी हुकूमत जब CNN के ऊपर ये इंटरव्यू पूरी दुनिया देखेगी, क्या इज्जत रह जाएगी कि पाकिस्तानियों ने किन को चुना हुआ है। बात सिर्फ ये मेरे भाई कि हमें इस सब से निकलना है। हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए, जिसके तहत हमारे मुल्क को फायदा हो तो रूस से खरीदें, हमारे मुल्क को फायदा हो तो ईरान से खरीदें, हमारे मुल्क को फायदा हो तो हम अमेरिका से भी खरीदें। हमें कोई ना बताए कि आप लोग कहां से खरीदो और कहां से ना खरीदो। इस बात के ऊपर सारे पाकिस्तानी इत्तेफाक करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस दोस्त के चैनल का भी ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।